नीट यूजी एग्जाम है जो एमबीबीएस में दाखिले के लिए जो एग्ज़ाम होती है उसका लास्ट मंथ रिजल्ट आया था। आज उसका काउंसलिंग का शेड्यूल है वो एमसीसी ने रिलीज़ किया है। एमसीसी ने जो शेड्यूल है उसमें काउंसलिंग स्टार्ट है वो, और ये 10 अक्टूबर से। तो फर्स्ट राउंड है काउंसलिंग का, वो स्टार्ट हो रहा है 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है ऑल इंडिया कोटा के लिए। और डीम्ड और सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, डीम्ड और सेंट्रल इंस्टीट्यूट उनके लिए स्टार्ट हो रहा है 10 अक्टूबर। फर्स्ट राउंड है वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। और फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कॉलेज की चॉइस फिलिंग, रिजल्ट वगैरह, वो सब हो जाएगा 20 अक्टूबर तक। 20 अक्टूबर तक है जो फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन है। फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग है, फिर चॉइस लॉकिंग होगी, वो होके फिर जो है रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, ये 20 अक्टूबर तक हो जाएगा। और डीम्ड का है, डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी इनका हो जाएगा, इनका भी 20 अक्टूबर तक हो जाएगा। इसके बाद जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद बच्चों को है वो गाइडलाइन के हिसाब से या तो कॉलेज फिजिकली, जैसे कोरोना के अंदर था उसके अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा था कॉलेजों में, और इस बार है वो शायद कंप्लीटली ऑफलाइन हो, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे ऑफलाइन कॉलेजों में जाके जमा करवाने पड़े। तो जो कॉलेज है वो रिजल्ट आने के बाद में आपको कॉलेज है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। जिसको इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड में आपके पास चॉइस रहती है कि आप ज्वाइन करो या मत करो, सेकेंड राउंड में आप जा सकते हो। तो अगर कोई फर्स्ट राउंड में ज्वाइन करता है तो उसकी लास्ट डेट है वो है 28 अक्टूबर 2022। तो काउंसलिंग में कॉलेज मिली, कॉलेज का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में ये जो 8 दिन है, 8 दिन तक आपको मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन फिजिकली प्रेजेंस में आपको जो कॉलेज अलाउड हुई है उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। वहाँ पे सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे वो जमा करवा के आना पड़ेगा। फिर डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इनमें भी एडमिशन है वो लास्ट डेट ज्वाइनिंग की है वो है 10 अक्टूबर 2022। यहाँ पे ये ज्वाइनिंग होने से क्या हो गया, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब जो फर्स्ट राउंड जो ऑल इंडिया कोटा का चल रहा है, इसके पैरेलल में जो है वो स्टेट की काउंसलिंग चलेगी। तो स्टेट की काउंसलिंग है वो इसके पैरेलल चलेगी, और स्टेट की काउंसलिंग वो स्टार्ट होगी 17 अक्टूबर से, और ये चलेगी 28 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक स्टेट की जो काउंसलिंग है उसमें स्टेट काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है, चॉइस फिलिंग है, चॉइस लॉकिंग है, फिर उसका रिजल्ट है, ये सब 17 से 28 अक्टूबर तक। देखो ये जो है ना 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, और ये 17 से 28, मतलब इसकी ज्वाइनिंग और इसकी काउंसलिंग है, ये दोनों पैरेलल चलेगी। ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है उसकी ज्वाइनिंग और ये खुद काउंसलिंग खुद और स्टेट की काउंसलिंग ये दोनों पैरेलल रहेगी, ताकि जो ओवरलैपिंग होती है, जैसे सेकेंड राउंड में किसी ने कोई स्टेट में चला गया तो वो इधर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो जो ओवरलैपिंग है उससे बचने के लिए ये क्या कर रहे हैं, पैरेलली चला रहे हैं। तो 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक
जो है ये काउंसलिंग होगी स्टेट की, और स्टेट की लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो है, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी 4 नवंबर। 4 नवंबर है वो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो स्टेट काउंसिल के लिए। स्टेट काउंसिलिंग का फर्स्ट राउंड है वो पैरेलल चलेगा इसकी, और इसकी लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की 4 नवंबर। और ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड, सेंट्रल, इन तीनों की जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 28 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर या 10 अक्टूबर से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। 20 अक्टूबर तक फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो कंप्लीटली आ जाएगा। इसके अंदर सारी प्रोसेस होती है, जो रजिस्ट्रेशन हो गया, पेमेंट हो गया, चॉइस फिलिंग हो गई, फिर एक डे होगा चॉइस लॉकिंग का, फिर जो है रिजल्ट आएगा। तो ये सब प्रोसेस है। स्टेट वाले में भी होगी, इसके अंदर भी ये चीजें वो होगी। फिर 28 अक्टूबर को है वो हो जाएगा फर्स्ट राउंड हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा का। 4 नवंबर को हो जाएगा फर्स्ट राउंड स्टेट कोटा का। इसके बाद जो है वो सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। तो सेकंड राउंड है वो स्टार्ट होगा 2 नवंबर से। सेकंड राउंड है वो स्टार्ट होगा 2 नवंबर से। सेकंड राउंड है वो स्टार्ट होगा 2 नवंबर से। अब सेकंड राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? सेकंड राउंड में वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो जिन्होंने या तो फर्स्ट राउंड की कॉलेज है वो ज्वाइन नहीं कर रखी हो, या फिर जिसने फर्स्ट राउंड की कॉलेज फर्स्ट राउंड है वो या तो कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रखी है, या फिर कॉलेज ज्वाइन कर ली है पर उसने अपग्रेड का फॉर्म है वो अपग्रेड का फॉर्म भरवाते हैं लास्ट में। जब जिस दिन ज्वाइनिंग होती है उस दिन एक लेटर देते हैं कि आपको ऑप्शन देते हैं कि आप कॉलेज अपग्रेड करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते हो। अगर आप अपग्रेड का ऑप्शन भरते हो तो आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने लायक होते हो। फिर ये 2 नवंबर से ये चलेगी 10 नवंबर। तो रजिस्ट्रेशन जो फर्स्ट राउंड में हो गया है वो चलेगा। पेमेंट फर्स्ट राउंड का चलता है इसमें। फिर इसके अंदर फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है, फ्रेश चॉइस लॉकिंग होगी। तो 2 से 10 नवंबर मतलब सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा यहाँ तक आ जाएगा। 10 नवंबर तक सेकंड राउंड का आ जाएगा रिजल्ट। और डीम्ड और सेंट्रल है इसमें भी 2 नवंबर से 10 नवंबर तक। 10 नवंबर तक क्या है रिजल्ट आ जाएगा काउंसलिंग का। फिर आपको ज्वाइनिंग करने जाना है। ज्वाइनिंग है वो होगी 18 नवंबर तक, यानी ये भी 8 दिन। 18 नवंबर तक ज्वाइनिंग है वो दोनों, चाहे सेंट्रल हो चाहे ऑल इंडिया कोटा हो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट वगैरह हो या फिर ऑल इंडिया कोटा हो। तो ये है लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट होगी उसकी जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 18 नवंबर। अब इसके पैरेलल में चलेगा स्टेट का राउंड। तो स्टेट का राउंड फर्स्ट काउंसलिंग का है वो ज्वाइनिंग हुई थी 4 नवंबर तक। अब स्टेट की काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी ये 2 नवंबर से, तो इसके 5 दिन बाद में 7 नवंबर से स्टेट की काउंसलिंग है उसकी चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग वगैरह वो स्टार्ट होगी। और ये चलेगी 18 नवंबर तक। 18 नवंबर को स्टेट की काउंसलिंग है उसका रिजल्ट आएगा। तो 7 से 18 नवंबर तक चॉइस लॉकिंग चॉइस फिलिंग और रिजल्ट आएगा। फिर इसके अंदर ज्वाइनिंग के लिए आपको दिन मिलेंगे 3। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो है 21 नवंबर। तो जो स्टेट की काउंसलिंग है उसका जो लास्ट डेट है वो 21 नवंबर है।
क्योंकि स्टेट है, स्टेट का जो बॉर्डर एरिया है वो लगभग 700-800 किलोमीटर है। तो कोई भी रीजन से आपको जाना हो 3 दिन में आप आराम से जा सकते हो। तो 18 से 3 दिन मिलेंगे आपको। 21 नवंबर तक स्टेट की काउंसलिंग है वो 18 तक रिजल्ट आएगा, 17-16 जो भी आएगा, मतलब 21 नवंबर तक आपको ज्वाइन करना होगा स्टेट की जो भी आपको कॉलेज अलॉट है। तो यहाँ पे मिले आपको लगभग 3 से 5 दिन, और यहाँ पे मिलेंगे ऑल इंडिया वाले के अंदर 18 से 10 नवंबर से 18 नवंबर तक, 10 नवंबर से 18 नवंबर तक आपको मिलेगा टाइम, जिसके अंदर आप जो कॉलेज हो ज्वाइन कर सकते हो। फिर इसके बाद में होगा मॉकअप राउंड। मॉकअप राउंड के अंदर कौन पार्टिसिपेट करेगा? मॉकअप राउंड के अंदर वो पार्टिसिपेट करेगा जिसको सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिली है। जिसको मिल गई वो मॉकअप राउंड में, जिसको मिल गई उसको ज्वाइन करना मस्ट है, और जिसको नहीं मिली वो मॉकअप राउंड में जा सकता है। एक ऑप्शन जो बच्चे यूज लेते हैं वो कि सेकेंड राउंड है वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग वो करवाते ही नहीं है, ठीक है, तो वो मॉकअप राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर ये है वो एक तरीके से मतलब एक जुआ खेलने जैसा है कि हो सकता है कि आप जैसे बहुत सारे बच्चे हो तो सेकेंड राउंड है वो स्किप कर रहे हैं, फिर आपके पास मॉकअप राउंड में बहुत कम सीट, मॉकअप राउंड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाए। तो मॉकअप राउंड की स्टार्ट होगी वो 23 नवंबर से, और इसका रिजल्ट आएगा 1 दिसंबर तक। यही सेम डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का 23 से 1 दिसंबर तक, और इसकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 10 दिसंबर है दोनों की। 10 दिसंबर तक आपका मॉकअप राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके पैरेलल में स्टेट का मॉकअप चलेगा। स्टेट की काउंसलिंग है, तो स्टेट की काउंसलिंग है उसकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी 21 नवंबर, और उसके बाद में ये सीधा चालू होगा 6 दिसंबर से। 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक स्टेट का मॉकअप राउंड चलेगा। 12 दिसंबर तक जो चॉइस लॉकिंग है, चॉइस फिलिंग, वो रिजल्ट वगैरह सब आ जाएगा। इसके बाद में इसकी जो ज्वाइनिंग पीरियड है वो इसके 4 दिन बाद यानी 16 दिसंबर तक आपको फाइनल जो है वो ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद जो बच्चे बचे जिनको मॉकअप में भी नहीं मिली उनके लिए क्या होगा? स्टे राउंड होगा। तो स्टे राउंड है वो स्टे वैकेंसी राउंड है वो कब स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा 12 दिसंबर को, और ये फटाफट होता है 3 दिन में ये इसका रिजल्ट आना, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग सब हो जाएगा। और डीम्ड का भी 12 से 14 दिसंबर तक, और ये हो गया। फिर जो है लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी 20 दिसंबर। तो 6 दिन मिलेंगे इसमें। स्टे वैकेंसी राउंड है वो 20 दिसंबर तक कंप्लीट, यानी 20 दिसंबर तक ये ज्वाइनिंग होगी, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो 20 दिसंबर तक आपकी सबकी जो वो काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। और स्टे वैकेंसी राउंड है वो स्टेट का नहीं होता। मॉकअप में जो सीटें बचती है वो सेंट्रल ऑल इंडिया कोटा को डिलीवर हो जाती है, और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो स्टे वैकेंसी जो स्टेट के अंदर जो मॉकअप राउंड में जो सीटें बच जाती है वो
इस ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू बांट दी जाती है स्टेट वैकेंसी राउंड के थ्रू। तो स्टेट राउंड नहीं होता, स्टेट का लास्ट है वो मॉक राउंड ही होता है। और 20 दिसंबर है वो आपके सबके जो टोटल मिला के लास्ट बच्चा है वो 20 तक कॉलेज ज्वाइन कर लेगा।